प्रणाम देवी, आपसे एक निवेदन है। कहो बलराम। देवी, आप जगन को क्षमा कर दीजिए। आपको पता है उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, जितनी चिंता भगवान को भक्त की है उतनी ही भक्त को भगवान की भी है। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है देवी। अच्छा, तो कह दो अपने जगन से कि तुम्हारे साथ ही जीवन बिता ले। मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोच लीजिए, आप ही व्याकुल होंगी। मैं उनका मुख भी नहीं देखूंगी। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगी आप। शाम होने तक जगन आपको मना ही लेगा। अच्छा, उनकी ओर से तुम चुनौती देने आए हो। मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं नहीं मानूंगी। पर देवी, तू मित्र है या शत्रु? लक्ष्मी जी को मनाने गया था या मेरी समस्या बढ़ाने? मैं तो तेरी ओर से ही बात करने गया था। बात बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। अब ये सोच कि लक्ष्मी जी के मन में जो गुस्से की आग लगी है उसे कैसे बुझाएं? मीठे और गरम रसगुल्ले से। क्योंकि ये सारा तेरा ही किया कराया है। अब तू ही सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले दिलाएगा मुझे। रसगुल्ले नरम मुलायम तो होंगे ना? अरे रुई से भी मुलायम होंगे, तो रुक तो। मीठे तो होंगे ही ना? अरे इतने मीठे कि चखते ही सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। वही तो पहुंचाने हैं मित्र, लक्ष्मी जी के पास। अच्छा, तो प्रभु रसगुल्ला देकर मुझे मनाएंगे, हाँ? प्रणाम देवी। प्रणाम वायुदेव, आपकी सहायता चाहिए। प्रभु के हाथों तक रसगुल्ले की टोकरी नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब प्रभु जगन्नाथ के कार्य में विघ्न पैदा करूं? क्षमा कीजिए देवी, अगर वो क्रोधित हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अरे रसगुल्ले कहाँ उड़ गए? अब क्या करें? घबराओ मत, हम दोबारा रसगुल्ले ले लेते हैं। हलवाई जी, दोबारा रसगुल्ले देंगे? आ जाओ। अरे हलवाई कहाँ गायब हो गए? वहाँ ऊपर। काका, फिर से रसगुल्ले दे दो। लगता है अब अगर तुझे रसगुल्ले दिए तो पूरी दुकान ही उड़ जाएगी। भाग यहाँ से। अब किस दुकान से रसगुल्ले ले? अरे बाजार के सारे हलवाई। इस पूरे बाजार का कोई भी हलवाई तुझे रसगुल्ला नहीं देगा। भाग यहाँ से वरना तेरा रस निकाल देंगे। ये शंभू का घर है। पिछली बार शंभू के जन्मदिन पर उसकी माँ ने बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए थे। नमस्ते काकी, कैसी हैं आप? काकी, मुझे आपसे एक विनती करनी थी। काकी, मेरे दो मित्र आपस में रूठ गए हैं। अब उनके बीच सुलह करने के लिए मुझे रसगुल्ले चाहिए। क्या आप कुछ रसगुल्ले बना कर दे सकती हैं? बना देती बेटा, लेकिन मुझे ये अचार सुखाने हैं और फिर आंगन की सफाई भी करनी है। काकी, आपका अचार मैं सुखा दूंगा और आंगन भी साफ कर लूंगा। मैं अभी रसगुल्ले बना कर लाती हूँ।
ये क्या बेटा, इतनी तो धूप भी नहीं निकली आज और अचार पूरी तरह सूख गए। पता नहीं काकी, बस सूख गए। हाँ? अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। अरे चींटियाँ! इसका तो सारा रस ही चूस लिया इन चींटियों ने। शाम होने को है, अभी तक रसगुल्ले मिले नहीं। अब क्या करें? माँ बाबा दुकान पर है, फटाफट मेरे घर चलते हैं और खुद ही बना लेते हैं लक्ष्मी जी के रसगुल्ले। हाँ, बस एक बार चूल्हा जल जाए तो कुछ ही समय में रसगुल्ले तैयार। अग्निदेव, आप कृपया आज प्रभु और उनके दोस्त बलराम का चूल्हा जलने मत देना। जो आज्ञा देवी। अरे तुझसे एक चूल्हा नहीं जल रहा, हट, मैं करता हूँ। अरे बलराम के घर आग, पानी लाओ। अरे बेटा, तुम ठीक हो? घर में आग लग गई क्या? काका, आग ही तो नहीं लग रही थी। हाँ, शाम हो गई और रसगुल्ले नहीं मिले। अब लक्ष्मी जी को किस तरह मनाऊं? जगन ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अब क्या करूं? तो आखिर आपको जगन की पीड़ा दिख ही गई देवी। हाँ बलराम, वो ठीक है। ये लो, ये प्रभु को दे दो और जाकर अपने मित्रों को मत बता देना, ठीक है? रसगुल्ले ये कहाँ से आए? बस चूल्हा जलने की देर थी, चूल्हा जल गया, रसगुल्ले तैयार। चलो जल्दी करो, सूरज अभी ढला नहीं। धन्यवाद मित्र। गुस्सा तो हम थे, फिर आपने सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया? सुबह खाया तो था, आपका क्रोध पेट भर के। देखा, शाम होते होते आपको मना ही लिया देवी। बड़ा जाना पहचाना सा स्वाद है इसका। जगन की समस्या सुलझाने के चक्कर में खुद ही कुछ खाना भूल गया, सारे रसगुल्ले भी वही ले गया। बलराम, तुम ठीक तो हो? हमने सुना था घर में आग लगी थी, वो जला क्या? लक्ष्मी जी जिसके घर आती है, धन और समृद्धि लेकर आती है। रसगुल्ले ये कहाँ से मिले? पता नहीं बेटा, रास्ते में आ रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची आई और रसगुल्ला दे गई। जीवन में ऐसा कई बार होगा, दोष ना होते हुए भी निर्दोष लोगों पर लांछन लगेगा, पर धैर्य रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू अब क्या करेगा? मैं नहीं, अब मटरू करेगा, वो जो उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये जूते क्यों पहन रखे हैं सुबह सुबह? क्योंकि ये बड़े शुभ हैं, हमें धन दे गए और उस बलराम को दंड। आज पता नहीं और क्या दे जाएं। हट, हमारे बाग के फल खाएगी, वो भी निशुल्क? कतई नहीं। बहुत अच्छा भाई। फल ले लो, सड़े गले फल ले लो, दुगने दाम में सड़े
फल ले लो। ए भाग यहाँ से, सड़े गले फल हम क्यों लेंगे? वो भी दुगने दाम में। ले लो आपको आपके सुंदर जूतों की शपथ। मैं उड़ रहा हूँ, मेरे जूते जादुई है। ये लो, सारे सड़े गले फल मुझे दे दो। मटरू ये क्या कर रहा है? मेरे प्यारे सड़े गले फल। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ घास चरने गई है? मुझे मूर्ख कहा, अभी बताता हूँ। ले लो मेरा पागल कुत्ता ले लो। दुगने दाम में आपको आपके जूतों की शपथ। वाह, पागल कुत्ता मुझे चाहिए। अरे मूर्ख, पागल कुत्ते का क्या करोगे? दुगने दाम। हाँ। मेरे मटके तोड़ दिए। मेरे कपड़े फाड़ दिए। हे जगन्नाथ, आज तो पूरे फंसे। सब तेरी वजह से मटरू। हाँ, कुत्ते पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, पर पेड़ खोद कर गिरा तो सकते हैं। मंदिर में चल, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। श्रीमान, आप परेशान लग रहे हैं। मेरे जूते फंस गए मेरे पैर में। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। कोई बात नहीं, कहते हैं दान से बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं। आप इन जूतों की दुगनी कीमत मुझे दान दे दीजिए, फिर देखिए कैसे सब ठीक होता है। क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चल भाग यहाँ से। आया बड़ा दान लेने, वो भी हमसे। आपको अपने जूतों की शपथ है। आप मुझे अपना सारा धन दान दे दीजिए श्रीमान। हाँ, ले लो, सब ले लो। और इनका भी। मेरे धन को हाथ मत लगाना। हाथ पैर सब लगाऊंगा, सारा धन मैं इस बच्चे को दे जाऊंगा। ओह, संध्या आरती का समय हो गया। सेनापति जी, बचाइए मुझे मेरे भाई से। ए गटरू, मुझे तेरे सारे गहने और धन चाहिए दान देने के लिए। मटरू मटरू, ये क्या हो रहा है? सेनापति जी, इसका दिमाग खराब हो गया है। आप इसको कारागार में डाल दीजिए, नहीं तो ये हमारा सारा धन लुटा देगा। हाँ, सब दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे जूते की शपथ जो मिली है, सब दे दूंगा। बंद करो, पकड़ लो इन दोनों को। बटुकनाथ जी, ये देखिए, ये जूते मेरे सामने प्रकट हुए, जैसे प्रभु जगन्नाथ कोई संकेत दे रहे हो। ये तो वही जूते हैं। तुम दोनों ने बेचारे बलराम को फंसाया, सच बताओ। हमने नहीं फंसाया सेनापति जी, वो खुद ही फंस गया। हमने तो बस उसका लाभ उठाया। छी, वो बेचारा बच्चा पूरी रात कारागृह में रहा तुम दोनों के कारण। सैनिकों, बलराम को मुक्त करो।
और मुझे इन जूतों से मुक्त करो। ये तो आज का महाप्रसाद है। बलराम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जगन लेकर आया। बलराम, इन दोनों ने अपना झूठ स्वीकार कर लिया है। अब तुम मुक्त हो। हमें क्षमा करना बलराम, हमने तुम्हें दोषी माना। कोई बात नहीं सेनापति काका, झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य को छुपा नहीं सकता। मुझे इन जूतों से मुक्त करो बलराम। क्या कहा बलराम ने? यही कि मटरू को इन जादुई जूतों से मुक्त करने का एक ही उपाय है। अपने अपराध का दुगना दंड भुगतना, स्वयं को 100 बार जूतों से मारना। जगन्नाथ प्रभु की लीला न्यारी है। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो।